दोस्तों, भारतीय खान पान में बटर यानी कि मक्खन एक अहम भूमिका निभाता है। इसका इस्तेमाल लगभग सभी जगह पर किया जाता है, फिर चाहे वो ब्रेड हो या फिर आलू के पराठे हो या फिर किसी दाल में डालकर खाना हो या यूं ही खाना हो। सब इसे बड़े चाव से खाते हैं। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, ये होता ही इतना लजीज है। आपका फेवरेट बटर आखिर बनता कैसे है, क्या आप जानते हैं? आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है कि ये इतना टेस्टी होता है? इसके साथ ही बटर खाने के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं? पीनट बटर में क्या सच में बटर मौजूद होता है? इन सब चीजों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली देश की जानी मानी कंपनी अमूल के बारे में शायद ही कोई होगा जिसने नहीं सुना होगा। सुबह की चाय के लिए दूध की जरूरत हो या फिर नाश्ते में ब्रेड पर बटर लगाने की जरूरत हो तो सबसे पहले जहन में नाम आता है अमूल का। अमूल भारत के हर घर में बड़े चाव से खाया जाता है। अटरली बटरली डिलीशियस अमूल। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में ये लाइन एक ना एक बार जरूर सुनी होगी। यही है अमूल की टैग लाइन। हमें यकीन है कि इस लाइन को सुनने के बाद आपके मुंह में पानी तो जरूर आ गया होगा। तो चलिए इस अटरली बटरली डिलीशियस अमूल को बनाने के प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। अमूल बनाने की शुरुआत कुछ इस तरह से की जाती है। सबसे पहले अमूल के बड़े बड़े टैंक अलग अलग गाँव में जाते हैं और अमूल के मिल्क कोऑपरेटिव संस्थाओं से लगभग 20 मिलियन लीटर दूध लेकर फैक्ट्री में आते हैं। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद सबसे पहले दूध की अच्छे से जांच की जाती है। जांच में अगर दूध सही क्वालिटी का होता है तो उसे स्टोरेज टैंक में पंप के जरिए डाला जाता है। जिन स्टोरेज टैंक्स में दूध को डाला जाता है वहां पर दूध के अंदर से बैक्टीरिया को अलग करने का काम किया जाता है। इसके बाद इसका सेपरेशन और पेस्चराइजेशन किया जाता है ताकि दूध में से क्रीम को अलग किया जा सके। इसके बाद जब क्रीम अलग हो जाती है तो 8 घंटों के लिए इसे 14 डिग्री सेल्सियस पर मैच्योर किया जाता है। जब ये प्रोसेस पूरी तरह से कर लिया जाता है तो इस क्रीम को अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां इसे बहुत तेज आरपीएम पर घुमाया जाता है जिससे बटर और मट्ठे को अलग किया जा सके। बटर जब इस प्रोसेस से निकल कर तैयार हो जाता है तो उसे एक साथ गूंथा जाता है ताकि वो आपस में जुड़ जाए। देखने में ये प्रोसेस काफी ही सेटिस्फाइंग लगता है, लेकिन सिर्फ देखने से तो बटर नहीं निकलेगा। इसके लिए हमें अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ना होगा। अच्छे से गूंथने के बाद वर्कर इसे ब्लेंडर में डालकर इसमें थोड़ी सी मात्रा में नमक डाल देते हैं और यही वजह है कि जब आप अमूल बटर को खाते हैं तो उसमें से आपको नमकीन टेस्ट आता है। नमक मिलाने के बाद बटर को फिर एक बार अच्छे से गूंथा जाता है ताकि इसे सॉफ्ट किया जा सके। ये सारी चीजें होने के बाद बटर बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन रुकिए, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बारी आती है इस तैयार किए हुए बटर की क्वालिटी चेक करने की। इसके बाद सबसे पहले इसका सैंपल लिया जाता है। फिर कुछ एक्सपर्ट्स बड़ी बारीकी से इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। जब एक्सपर्ट इसकी क्वालिटी से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं और अगर क्वालिटी अमूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होती है तभी इसे आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। वहीं अगर क्वालिटी में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो इस पूरे के पूरे बटर को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अमूल अपनी किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छी ना होने पर कस्टमर तक नहीं पहुंचने देता। अमूल अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कभी भी समझौता नहीं करता है। क्वालिटी टेस्ट पास होने के बाद अब बारी आती है पैकेजिंग की। सबसे पहले एक मशीन बटर पेपर को बिछाने का काम करती है और दूसरी मशीन एक बड़ी नोजल के जरिए बटर को पेपर पर निकालकर रेक्टेंगुलर शेप में कट कर देती है। आगे जाकर दूसरी मशीन बटर पेपर को बटर के चारों तरफ पैक कर देती है। इसके बाद इसे बड़े बड़े बॉक्सेस में डालकर रेफ्रिजरेटर वाली गाड़ियों में भरकर दुनिया भर में पहुंचाया जाता है। इस सारे प्रोसेस को करते समय स्वच्छता का बहुत खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर बटर थोड़ा सा भी गंदा हुआ तो गंदगी साफ दिखाई देगी और लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि बटर बनता कैसे है, लेकिन अब हम आपको इसको खाने के फायदे और नुकसान बताते हैं। बटर में फैट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही इसमें विटामिन ए, ई और K2 काफी भारी मात्रा में होता है। ऐसे में अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो बटर का सेवन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।
इसके साथ ही दिल संबंधित बीमारियों में भी मक्खन फायदेमंद होता है। हाल ही में एक शोध में ये पता चला है कि मक्खन खाने से दिल की बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाती हैं। वहीं कैंसर से बचने के लिए भी मक्खन का सेवन जरूरी होता है, क्योंकि मक्खन में एक ऐसा पौष्टिक और फैटी एसिड होता है जो शरीर को कैंसर से बचाता है। जो लोग नियमित मक्खन का सेवन करते हैं ना, उनको कैंसर की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। चलिए आपको एक ज्ञान और दे देते हैं। दोस्तों, अगर आप टेंशन में हैं या आपका मूड खराब है तो मक्खन का सेवन जरूर कीजिए। मक्खन में मौजूद सेलेनियम दिमाग की नसों में जाकर उनको रिलीफ देता है। ये तो हुई मक्खन के फायदे की बात, लेकिन हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए अधूरी जानकारी कभी नहीं रखनी चाहिए। सिक्के के दूसरी तरफ की जानकारी भी जरूर होनी चाहिए। आइए अब आपको सिक्के के दूसरी तरफ ले चलते हैं, यानी कि मक्खन खाने के नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। अगर हम बटर का इस्तेमाल एक सीमित मात्रा में करेंगे तभी ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। अगर हम इसका सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं तो इससे वजन बढ़ने लगता है और दिल की बीमारी जैसी समस्या भी पैदा हो सकती है। अब बात करते हैं नारियल पानी की, यानी कि कोकोनट वाटर के बारे में भी अब जान लेते हैं। नारियल का पानी पीने में तो टेस्टी होता ही है, साथ ही इसमें बहुत से न्यूट्रिशंस भी होते हैं। सबसे पहले टॉप क्वालिटी के नारियल को थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से हार्वेस्ट करवाया जाता है, जो कि अपने नारियल के लिए बहुत ही फेमस हैं। इसके बाद इन कोकोनट्स को फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां इनमें छेद करके इनका पूरा पानी टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। अब इस पानी को फिल्टराइजेशन, पेस्चराइजेशन और कूलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे कि ये पानी बिल्कुल साफ और बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। अब इस टेस्टी नारियल पानी को बोतल्स में पैक किया जाता है। फैक्ट्री में ये पूरा प्रोसेस 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसे अगर सही मात्रा में लिया जाए तो आपकी बॉडी को इतना फायदा देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये प्रोडक्ट है पीनट बटर, जो कि बॉडी बिल्डर्स का फेवरेट प्रोडक्ट होता है। पीनट बटर बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले पीनट्स यानी कि मूंगफलियों को फार्म से मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। अब एक मशीन में इन मूंगफलियों के छिलकों को अलग कर दिया जाता है। अब इन मूंगफलियों के दानों को बैग्स में भर दिया जाता है, जिसके बाद शुरू होता है पीनट बटर बनाने का प्रोसेस। फिर इन पीनट्स को बैग में से निकाल कर प्रोसेसर के थ्रू पास कराया जाता है, जिससे पीनट बटर को मिलता है उसका अमेजिंग कलर और उसका फ्रेश रोस्टेड फ्लेवर। इस कन्वेयर बेल्ट का टेम्परेचर 330 डिग्री पर मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर पीनट्स को 1 से 1.5 घंटे रोस्ट किया जाता है। रोस्ट होने के बाद पीनट की ऊपर की स्किन निकल जाती है और इसके बाद पीनट को ग्राइंडर में भेज दिया जाता है, जहां इसमें ऐड होता है नमक। अच्छे से ब्लेंड होने के बाद इस बटर को ग्लास जार में भर दिया जाता है और इस पर फिर लेबल लगाया जाता है। ग्लास जार में भरना और उस पर लेबल लगाना, ये दोनों काम करने में 1 मिनट का टाइम लगता है। तो दोस्तों, देखा आपने, पीनट बटर में बटर तो होता ही नहीं है, ना उसमें दूध होता है ना उसमें मक्खन होता है ना? इंटरेस्टिंग। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।